हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं 5G स्टूडेंट से राहुल सर बोल रहा हूँ। आज का क्लास है वर्ल्ड हिस्ट्री होगी और पिछले दिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री दिया था। आज वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं आगे। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्न देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो द विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो द विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण का काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीतियों पर प्रहार किया था। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकर को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि यह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने 1642 से 1726 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लुलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी।
अमेरिका वेस्पूसी के नाम अमेरिका के नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण और उत्तरी राज्य के हुई। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 18 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। राष्ट्रीय समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था।
रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्टर रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हॉडर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्रदान की। 1796 ईस्वी नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस के डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसलर बना। 1804 ईस्वी नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथ बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी ने कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट बाबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1871 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक ग्यूटी था। विक्टर एमैनुएल सार्डिनिया का शासक था।
इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, कथन जोसेफ मेजनी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रथा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 18 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी में 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके बूमर लसर इत्यादि दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम्स प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री बानरूल एवं सेनापति बान माल्ट्रेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट के संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। रूसी क्रांति समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी सभ्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 17 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्राट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोटक में हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है।
रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानुवा को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मनसेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन के रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीमिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिको गोर्की ने की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला प्रश्न आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर के वर्साले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व था। 8वें इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों को कठपुतली रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोनासिया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली थे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली के बीच चित्रगुप्त का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। साबिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूसवेल्ट के मध्यस्थता से हुई। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ।
26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड में लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस पर जहाज पर मरने वाला 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। 11 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन के शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज लेकेम्सो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध बीजारोपण हुआ। चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सत्यनारायण सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेंट लीग सोसाइटी का स्थापना सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युयान सी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन की 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन की चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई थी। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी की नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की। साम्यवादी के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। मातोत्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया गया था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है। चीन को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में थी। अब तुर्की।
तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्मालिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने किया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के शासन साथ भीषण अपमानजनक संधि सेव्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इससे आगंतुकों के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1869 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र की राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निम्न कार्य: 1932 ईस्वी में तुर्की भाषण परिषद की स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को लागू करना। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ है। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फ्रांसिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। टियूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डिवाइस प्रोसेना का अधिकार नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्ष मुसोलिनी था। इसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी को 10 जून 1939 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली के फासिस्टवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। जर्मनी के नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्क्स पार्टी का स्थापना हिटलर था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैंप मेरा संघर्ष है। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयलबर्ग संभाला था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने
30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। जापानी साम्राज्यवाद। जापान को साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा से अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान ने रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवाद आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरियन पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक के जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के धुरी राष्ट्र के साथ अमेरिकी ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमन्स का नाम डेजर्ट पॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी में वर्साई की संधि उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया गया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा की। जर्मनी के ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध प्रवेश 8 सितंबर 1941 को प्रवेश हुआ। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है, विश्व इतिहास। और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, पुराने हैं तो शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें और लोगों के बीच में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका राहुल सर, धन्यवाद।